इंसान की जिंदगी का सबसे अहम और यकीनी पहलू मौत है। हर इंसान को एक दिन मौत का सामना करना है, चाहे वो अमीर हो या गरीब, जवान हो या बूढ़ा। कुरान और हदीस में मौत को अल्लाह की तरफ से मुकर्रर शुदा वक्त के तौर पर बयान किया गया है। मौत का लम्हा न सिर्फ जिंदगी का इख्तिताम है बल्कि ये इंसान की आखिरत के लिए फैसला किन भी होता है। उलमाए किराम और फक़हा ने मौत के करीब होने वाले हालात की निशानदही की है ताकि इंसान इस हकीकत के लिए तैयार रह सके। इस मज़मून में हम मौत से पहले के रूहानी, जिस्मानी, ज़हनी और अमली पहलुओं पर तफसील से रोशनी डालेंगे। मौत का वक्त और अल्लाह की कुदरत। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, इससे ज़्यादा हर जान का वक्त मुकर्रर है और वो वक्त पे अल्लाह के सिवा कोई नहीं बदल सकता। सूरह आल इमरान 3 से 145। ये आयत वाज़ेह करती है कि मौत का वक्त अल्लाह के हाथ में है। कोई इंसान अपनी मौत को ना रोक सकता है और ना उसे जल्दी कर सकता है। यही वजह है कि कुरान में बार बार इंसान को अपनी ज़िंदगी में नेक अमाल करने, अल्लाह की इबादत करने और आखिरत के लिए तैयार रहने की नसीहत की गई है। मौत के करीब रूहानी अलामात। हदीस में आता है कि जब मौत करीब आती है तो फरिश्ते इंसान के पास आते हैं। हज़रत अबू हरीरा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इससे ज़्यादा जब किसी इंसान की मौत करीब आती है तो फरिश्ते इसके पास आते हैं और इसकी रूह कब्ज़ा करने की तैयारी करते हैं। बुखारी व मुस्लिम। यहाँ ये बात वाज़ेह होती है कि मौत के करीब इंसान को रूहानी सुकून और अल्लाह की याद की ज़रूरत होती है। अहम निकात। 1. दुआ और इस्तग़फ़ार की अहमियत। मौत के वक्त इंसान के लिए अल्लाह की तरफ रुजू करना और तौबा करना सबसे अहम अमल है। इस्तग़फ़ार और दुआ रूह को सुकून देते हैं। 2. अल्लाह की याद में मशगूल होना। रूह कब्ज़ा होने के वक्त अल्लाह की याद इंसान के दिल में सुकून पैदा करती है और मौत के लम्हे को आसान बनाती है। जिस्मानी अलामात। मौत से पहले उलमाए किराम और तिब्बी मुशाहदात से मालूम होता है कि मौत के करीब इंसान में जिस्मानी तब्दीलियां ज़ाहिर होती हैं। इन अलामात में शामिल हैं: 1. जिस्मानी कमज़ोरी और थकन। 2. सांस लेने में दुश्वारी या रुक रुक कर सांस लेना। 3. आंखों का धुंधला होना या झपकना कम होना। 4. जिस्म का सर्द होना, खासतौर पर हाथ और पाँव। 5. खाने पीने की रग़बत में कमी। 6. ज़हनी होश में कमी या सुकून की तरफ रग़बत। ये अलामात मौत के करीब आने का अमली सबूत हैं। मौत के करीब ज़हनी और नफ्सियाती हालात। मौत के करीब इंसान के ज़हनी और नफ्सियाती हालात में भी तब्दीली आती है। 1. दुनियावी रग़बत कम होना। इंसान दुनियावी चीज़ों में दिलचस्पी कम कर देता है और आखिरत की तरफ देखने लगता है। 2. अल्लाह की याद में इजाफा। रूहानी तौर पर इंसान ज़्यादा अल्लाह की तरफ माइल होता है और दुआ व इस्तग़फ़ार में मशगूल रहता है। 3. खौफ और उम्मीद का मिला जला असर। इंसान मौत के वक्त अल्लाह के अज़ाब और रहमत दोनों के बारे में सोचता है। 4. रूहानी सुकून या इज़्तिराब। जो शख्स अपनी ज़िंदगी में नेक अमाल करता रहा वो मौत के वक्त ज़्यादा सुकून महसूस करता है, और जो शख्स बुराइयों में मशगूल रहा उसे इज़्तिराब और खौफ लाहक हो सकता है। अहल इल्म के मुशाहदात। उलमाए किराम और तजुर्बाकार तबीबों ने मौत से करीब अलामत पर कई मुशाहदात बयान किए हैं। 1. रूह का कब्ज़ा होना। उलमाए किराम फरमाते हैं कि मौत के करीब इंसान की रूह जिस्म से निकलने की तैयारी करती है। और इस्तग़फ़ार में मशगूल रहते हैं। 3. एहसास और फ़हम में तब्दीली। मौत के करीब इंसान के एहसासात और फ़हम में तब्दीली आ सकती है, वो दुनियावी चीज़ों से ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेता। मौत के करीब अहल खाना और मुआशरती असरात। मौत के करीब रहने वाले शख्स के अहल खाना और दोस्त भी इसकी हालत से मुतासिर होते हैं। अहल खाना को चाहिए कि वो मरीज़ के साथ रहें और दुआ करें। मरीज़ के दिल को सुकून देने के लिए नरमी और मोहब्बत का रवैया अपनाएं। कुरान में फरमाया, इससे ज़्यादा और तुम्हें ज़िंदगी की आजमाइश दी गई है ताकि तुम अल्लाह की राह में कोशिश करो। सूरह अल-अंबिया 21 से 35। मौत और आखिरत की तैयारी। कुरान व हदीस में मौत के करीब तैयारी की अहमियत पर जोर दिया गया है। चंद अहम निकात। 1. नमाज और रोज़ा। नमाज और रोज़ा इंसान की आखिरत के लिए सवाब का सबब बनते हैं। 2. सदका व खैरात। सदका देने से मौत के वक्त सवाब और अल्लाह की रहमत हासिल होती है। 3. दुआ व इस्तग़फ़ार। मौत के करीब इस्तग़फ़ार करना इंसान के लिए निजात का सबब बनता है। 4. अल्लाह की याद। रूह कब्ज़ा होने के वक्त अल्लाह की याद इंसान के दिल को सुकून और इत्मीनान फराहम करती है। सुन्नत के तरीक़े और अमली इक़दामात।
उलमाए किराम फरमाते हैं कि मौत के करीब इंसान के लिए चंद अमली इक़दामात बहुत मुफीद हैं। 1. अल्लाह के नाम से वज़ू और गुस्ल। मौत के करीब वज़ू और गुस्ल की सुन्नत बेहतर है ताकि रूहानी सफाई हो। 2. कुरान की तिलावत। मौत के करीब कुरान सुनना या पढ़ना रूह को सुकून देता है और अल्लाह की रहमत की तलब में मददगार होता है। 3. सदका जारी करना। सदका और खैरात मौत के बाद भी इंसान के लिए फ़ायदेमंद रहती हैं। 4. नेकी के अमाल में इजाफा। मौत के करीब नेक अमाल और दुआ करना इंसान के आखिरत के लिए बेहतरीन तैयारी है। मौत के बाद अमाल और सवाब। हदीस में आया है, इससे ज्यादा मौत के वक्त सबसे बेहतरीन अमल अल्लाह की इबादत, दुआ और सदका है। मुस्लिम। ये हमें ये सबक देता है कि मौत के करीब वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए बल्कि अल्लाह की इबादत, दुआओं और नेक अमाल में मशगूल होना चाहिए। 1. मौत का वक्त मुकम्मल तौर पर अल्लाह के हाथ में है और कोई उसे पहले नहीं जान सकता। 2. मौत से पहले रूहानी और जिस्मानी अलामत ज़ाहिर होती हैं, जो हर इंसान में मुख्तलिफ शिद्दत के साथ होती हैं। 3. दुआ इस्तग़फ़ार, अल्लाह की याद और नेकी इंसान की आखिरत के लिए निहायत अहम हैं। 4. अहल खाना और दोस्तों की दुआएं और सुकून देने वाली मौजूदगी मौत के करीब शख्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। 5. मौत के करीब इंसान का दुनियावी रग़बत से दूर होना और अल्लाह की तरफ रुजू करना ज़रूरी है। 6. मौत के वक्त किए जाने वाले अमाल कब्र में इंसान के लिए सवाब और आसानी का सबब बनते हैं।